कभी दिल तो कभी जान इसार करता। तुम करने देती तो मैं कितना प्यार करता। 100 किस्से छेड़ता, बातें 1000 करता। तुम करने देती तो मैं कितना प्यार करता। तुम 100 दफा गलत होती, फिर भी मैं एतबार करता। तुम करने देती तो मैं कितना प्यार करता। खूबसूरत चेहरा, अच्छे कपड़े और बॉडी बिल्डर होना ही मर्द को खूबसूरत नहीं बनाता। एक खूबसूरत मर्द बनने के लिए एक औरत की इज्जत और कद्र करना ही काफी है। अपनी हवस और हैवानियत की निगाहों को हटाकर देखो, यकीन मानो औरत से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। एक औरत की हिफाजत करने के लिए उस पर नजरें मत रखो, वो नजरें हटा दो। वो उस काबिल है कि अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। बस हम कर सकते हैं तो उसे सपोर्ट उन सभी चीजों में जिसमें वो आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि एक औरत है तो हम हैं, एक माँ है तो एक बच्चा है। मैंने जिंदगी से पूछा तो इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। इससे किसी को कोई मतलब नहीं कि आप किसी काम को कैसे करते हो। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, इसलिए आप सिर्फ काम पर ध्यान लगाओ। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। अगर आप किसी की सहायता करते हो तो एहसान मत जताओ, क्योंकि जताया गया एहसान आपकी पूरी अच्छाई को खत्म कर देता है। लोग कहते हैं कि हम खराब हैं, चलो हम खराब ही सही, लेकिन हम खराब लोगों में एक खूबी बड़ी अच्छी है, हम मुसीबत में किसी का साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी गई चीजें समय पर नहीं मिलती। कौन कहता है कि दिल सिर्फ लफ्जों से दुखाया जाता है? कभी कभी किसी अपने की खामोशी भी आंखें नम कर जाती है। सबकी अपनी सोच है। कुछ लोग रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ लोग राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं। चला तेरे पैरों में भी मरहम लगा दूं ऐ मुकद्दर, कुछ चोटें तुझे भी तो आई होगी मेरे सपनों को ठोकर मारकर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हेलो ऐप डाउनलोड करें। रोते हुए हंसना सीख गए, रोते हुए हंसना सीख गए हैं, खुशमिजाज चेहरा भी अब हम बना लेते हैं। रोते हुए हंसना सीख गए, खुशमिजाज चेहरा भी अब हम बना लेते हैं। अगर कोई आज भी हमसे पूछे कि वो कहाँ है, तो अपना हाथ अपने सीने पर लगा लेते हैं। किस्मत से लड़ने में मजा आ रहा है, वो मुझे जीतने नहीं देती और मैं हार नहीं मानता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम गिरोगे तो तुम्हें उठाने वाले हाथों से ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे होंगे। तमीजदार होने का नुकसान ये भी है कि हजारों बातें दिल में ही रह जाती है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया उसे ही गलत साबित करती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हेलो ऐप डाउनलोड करें। एक बेटा अपने पिता से पूछता है कि पापा सफल जीवन क्या है। उसके पिता अपने बेटे को पतंग उड़ाने ले जाते हैं और जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उनका बेटा कहता है कि पापा इस धागे की वजह से ये पतंग और ऊपर नहीं उड़ पा रही है, अगर हम इस धागे को काट दे तो ये पतंग ऊपर उड़ जाएगी। उसके पिता उस धागे को काट देते हैं, पतंग थोड़ी ऊपर जाती है और फिर लहराते हुए कहीं गिर जाती है। उसके बाद उसके पिता अपने बेटे को जीवन का असली मतलब समझाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, जिंदगी में कई बार हम ऐसे मुकाम पर होते हैं कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमें कुछ लोग रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता और भी बहुत कुछ। लेकिन ये वही धागे हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बनाकर रखते हैं। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे ना तो हमारा भी वही हाल होगा जो इस पतंग का हुआ। अर्थात जिंदगी में कहीं पर पहुंचना आसान होता है, लेकिन वहां पर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर उस जगह पर, उस मंजिल पर बने रहना है तो इन धागों को कभी मत छोड़ना और कर दिखाना कुछ ऐसा कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। जीवन में किसी इंसान को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और यदि रोज किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट भी ले आओगे तो फिर अगरबत्ती लगाने की भी जरूरत नहीं। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जब भी आपके बारे में कोई नेगेटिव बातें करता है तो आपका रिएक्शन कैसा होता है? आपका रिएक्शन बिल्कुल शांत होना चाहिए और उस इंसान को जो आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहा है उसे जिंदगी से इग्नोर करना चाहिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियां, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। अकेले रहना अच्छा होता है, कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। मोबाइल की गैलरी और अपने दिल को इतना साफ रखो कि कोई खोल कर देखे तो शर्मिंदा ना होना पड़े। किसी की गलतियां गिनते समय उसकी खूबियों को नजरअंदाज मत कर देना। मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त किसी से, क्या पता उसके पास इनकार करने का भी वक्त ना हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हेलो ऐप डाउनलोड करें। पता है, लोगों का भी ना एक साइलेंट मोड होता है। अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहते तो रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, और इसके बाद भी उनका मैसेज नहीं आता तो खुद से एक मैसेज करो, अपना ख्याल रखना, और देखो अगर वापस उधर से पलट के मैसेज नहीं आया ना तो मुझसे बात करना। लोग कहते हैं कि जो मन में हो वो कह देना चाहिए, लेकिन इससे अक्सर दूरियां बढ़ जाती है। कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना,
क्योंकि पत्थर जब पानी में जाता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। वक्त कभी भी सबूत और गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधा फैसला सुनाता है। जहर में इतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग अपने अंदर रखते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हेलो ऐप डाउनलोड। अरे ये सच को देखो ना, तमीज ही नहीं बात करने की। जरा इस सच को देखो, तमीज ही नहीं बात करने की। और झूठ को देखो ना, कितना मीठा बोलता है। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कि साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला भगवान लेता है। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटा करते हैं जो सबका दिल रखने की कोशिश करते हैं। झुको वहां जहां किसी के दिल में आपको झुकाने की जिद ना हो। एक बात बताओ, अपनी प्रॉब्लम्स को जब तुम लोगों से शेयर करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? सहना तुम्हें खुद ही पड़ता है, सॉल्व तुम्हें खुद ही करना पड़ता है। तो ये तमाशा करने से क्या फायदा? लोग कहते हैं मैं काफी बोरिंग सा। ओए सुन, दिल का तो मैं बहुत अच्छा हूँ, दिल का तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बस गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, माफ करना। सुनो, इस साल मुझसे दूर ही रहना, इस साल मुझसे दूर ही रहना। टूटा हुआ हूं, कहीं चुभ ना जाऊं। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जब भी आपके बारे में कोई नेगेटिव बातें करता है तो आपका रिएक्शन कैसा होता है। आपका रिएक्शन बिल्कुल शांत होना चाहिए और उस इंसान को जो आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहा है उसे जिंदगी से इग्नोर करना चाहिए। एक परवाह ही बताती है कि ख्याल कितना है, वरना रिश्तों में कोई तराजू नहीं होता। मंजिलों से भी गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। लड़कियां तब तक कमजोर है जब तक वो रोती है। जिस दिन उसने रोना छोड़ दिया उसके साथ गलत करने वाले रोएंगे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका साथ आप अच्छे से निभा सके। जो जितना ज्यादा गुस्सा करता है वो शख्स उससे भी ज्यादा प्यार करता है। परवाह करने की आदत ने तो परेशान कर दिया। यदि बेपरवाह होते तो जिंदगी में बहुत सुकून होता। क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली? वैसे तो ईश्वर भी कहां मिला है, लेकिन हमने पूजा करना नहीं छोड़ा। जाओ ढूंढ लो हमसे ज्यादा चाहने वाले, अरे जाओ ढूंढ लो हमसे ज्यादा चाहने वाले। मिल जाए तो खुश रहना और ना मिले तो डूब कर मर जाना। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप चाहते हैं मुझे पर्सनली विश करना तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी महेंद्र दोगने ऑफिशियल पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जिन 10 लोगों के मैसेज मुझे सबसे अच्छे लगेंगे उन्हें मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में जगह देने वाला हूँ। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, जाइए और मुझे विश कीजिए। 2019 से मैंने एक बात सीखी है। इस 2019 से मैंने एक बात सीखी है, किसी के लिए आप कितना भी कुछ कर लो, आखिर में वो अपनी औकात दिखा ही जाता है। कुछ अपनों को पराया तो कुछ परायों को अपना कर गया। देखते ही देखते इस तरह एक साल गुजर गया। बीत गया जो साल उसे भूल जाए, इस नए साल को गले लगाए। करते हैं हम दुआ उस रब से आपके लिए, इस नए साल में आपके सारे सपने पूरे हो जाए। पता है प्यार क्या होता है? पहले किसी को चाहना, फिर उसको खो देना और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाना। मुझे रिश्तों की कतार से कोई मतलब नहीं, मुझे रिश्तों की कतार से कोई मतलब नहीं। कोई दिल से हो मेरा, वो एक शख्स ही काफी है। किसी जगह पर एक लड़का था और एक लड़की थी जो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते थे, मेहनत करना चाहते थे और इस दुनिया के सामने अपने आप को साबित करना चाहते थे। लेकिन दोनों ही इंतजार कर रहे थे एक तारीख का, कि बस एक तारीख आएगी और हम मेहनत करना शुरू कर देंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आ गई वो एक तारीख। कब से शुरू कर रहे हो? जी हाँ, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। कब से? तुम्हारा और हमारा रिश्ता ये दिसंबर और जनवरी की तरह है। तुम्हारा और हमारा रिश्ता ये दिसंबर और जनवरी की तरह है। रहते तो पास में ही है, मगर फासला सालों का है। एक बार एक राजा अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए सड़क के बीचों बीच एक पत्थर रख के किनारे पर छिप जाते हैं। वो देखना चाहते थे कि उनकी प्रजा में ऐसा कौन है जो इस पत्थर को हटाकर आगे जाएगा। थोड़ी देर बाद जनता आने जाने लगी। कुछ लोग आए और इस पत्थर को अनदेखा करके चले गए। कुछ लोग आए और राजा को ही दोषी देने लगे कि कैसा राजा है, अपनी प्रजा की चिंता ही नहीं करता। थोड़ी देर बाद एक किसान अपने सर पर टोकरी ले आया। जब उसने उस पत्थर को देखा तो उसने अपने टोकरी को नीचे रखा और जैसे तैसे करके उस पत्थर को एक किनारे पर कर दिया। और जब अपनी टोकरी लेने गया तो देखा कि उस पत्थर की जगह पर सोने के सिक्कों से भरा एक थैला था और वहां पर एक पत्र था।
और इस पत्र में ये लिखा था कि मैं ये देखना चाहता था कि हमारे प्रजा में ऐसा कौन है जो इस मुसीबत के पत्थर को हटाकर आगे जाएगा। अर्थात हर शख्स के जिंदगी के रास्ते में कोई न कोई मुसीबत जरूर आती है और हम उन मुसीबतों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखना यही वो मुसीबत के पत्थर हैं जिन्हें हम हटाने से अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। वो कहते हैं ना कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। मुसीबतों से घबराओ मत, उसका सामना करना सीखो, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। एक बार एक राजा अपने मंत्री और अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं। राजा जंगल में जाकर अपनी तलवार निकालते हैं तो उन्हीं की तलवार से उनका अंगूठा कट जाता है। राजा चिल्लाने लगते हैं कि मैं अपंग हो गया, वैद्य को बुलाओ। इतने में मंत्री आता है, कहता है कि महाराज चिंता मत करिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा झल्ला जाते हैं और कहते हैं कि ले जाओ इस मंत्री को, कल सुबह तक फांसी लगा देना। और राजा अकेले ही वैद्य के लिए निकल जाते हैं। जब वो जंगल में जा रहे होते हैं तो उन्हें कुछ आदिवासी पकड़ लेते हैं और उनकी फांसी देने लगते हैं, लेकिन राजा का अंगूठा कटे होने की वजह से उन्हें अपवित्र मानकर छोड़ देते हैं। राजा को बड़ा पछतावा होता है कि अब तो मेरे मंत्री को फांसी लग गई होगी वो, लेकिन जैसे ही अपने महल पहुंचते हैं कि मंत्री को फांसी लगने ही वाली होती है और मंत्री को जाकर वो सारी बातें बताते हैं और उसे माफी मांगते हैं, तो मंत्री कहता है कि महाराज चिंता मत करिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को फिर गुस्सा आ जाता है, कहते हैं कि तुम पागल हो क्या? तो मंत्री कहता है कि महाराज अगर आपके साथ मैं गया होता तो वो लोग आपकी जगह मेरी फांसी दे देते। अर्थात हर शख्स की जिंदगी में कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है, लेकिन ऊपर वाला हर बुरे के पीछे कुछ न कुछ अच्छा जरूर बनाता है। सिर्फ ये याद रखना कि आज जो बुरा है कल वही अच्छा। क्या हुआ, आज भी उसे कॉल कर रहे हो हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए, और हर बार की तरह आज भी उसका फोन बिजी आ रहा है। दोस्त, नया साल आ रहा है, नए जिंदगी की शुरुआत कर लो, हैप्पी न्यू ईयर। ओए सुन, तेरी इन दो चीजों से मुझे बहुत डर लगता है, एक तेरे रोने से और दूसरा तुझे खोने से। मुझे छोड़कर कभी मत जाना यार। तुम्हारे जाने के बाद इस बचे हुए साल के दिन का एक एक दिन एक एक साल के बराबर लगता था, लेकिन अगले साल भी तुम्हें याद करेंगे, ऐसा मत सोचना। नया साल होगा, नए हम होंगे। हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड बाय। ये कहां अपने जख्मों को खोल बैठे पगले, अरे ये कहां अपने जख्मों को खोल बैठे पगले, ये इंसानों का नहीं नमक का शहर है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.